जी, जितने भी साथी हमारे बीच में आज यकीन मानिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हमारे बीच में होने वाला है। और मैं आज आरसीएम के डेफिनेटली आरसीएम के मैं आपको प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आरसीएम के प्रोफाइल हेडिंग जरूर याद रखें, आरसीएम के प्रोफाइल, आरसीएम के कंपनी की इतिहास या प्रोफाइल कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसको मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको थोड़ा सा मैं अवगत कराऊंगा। और यकीन मानिए जितने साथ बीच में थोड़ा सा पेन जरूर शॉट जरूर बीच में लेते रहिएगा आप अपने। और आज कमाल होने वाला है, नए साथी दी है तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए, विजन को क्लियर कर लीजिए कि आज आपको करना क्या है सर। आज आप क्लियर कर लीजिए कि आरसीएम 3 दिन लगातार 3 सेशन रहेगा हमारा। और सभी साथियों से निवेदन है जो भी इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब में जो भी देखेंगे, यकीन मानिए जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए वो आपको भेजा है। और यकीनन उनको आप समझने की कोशिश करें। वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तभी ऐसा कुछ किया है उन्होंने, आपको सेंड किया होगा। और नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब जरूर आप सब्सक्राइब करें। और आज मैं आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। और ये 3 दिन का सेशन रहेगा, 3 अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। टुडे क्लियर करिए, आज आप क्लियर करिए, आप क्या क्लियर करना है ये आप फोकस करें इसके ऊपर, क्लियर क्या करना है आपको। क्लियर ही चीज करना है, वो है वाई आरसीएम। वाई आरसीएम, आरसीएम क्यों, ये क्यों क्लियर हो जाए ना एक इंसान के, जब इंसान के किसी भी क्षेत्र में एक इंसान का क्यों क्लियर हो जाए तो कैसे और कब ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है सर। हमें मेन मकसद जो हमारे माइंड सेट होता है वो है क्यों। वाई शुड आई ज्वाइन आरसीएम, वाई शुड आई टू बिकम आरसीएम मेंबर, मुझे आरसीएम में मेंबर क्यों बनना चाहिए। उसके लिए आरसीएम के कुछ प्रोफाइल आप देखिए, आरसीएम के बारे में जानकारी आप हासिल करिए। सबसे पहले चीज, नए भारत का निर्माण सर। नए भारत के निर्माण में भी जो कंपनी है वो उसका बहुत जबरदस्त तरीके से साथ रहेगा और अभी भी है। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, गाइडलाइंस बना दिया है डायरेक्ट सेल का, एमएलएम बिजनेस का, मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का गाइडलाइंस नियमावली बन चुका है। आज कोई कलेक्टर भी यदि इस कंपनी को जानेंगे तो वो नियम को पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई मंत्री भी इस कंपनी के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करे तो वो नियम, वो जो कानून बना है सर। और यकीनन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसान किसी से भी भाग सकता है, लेकिन जिसका कानून बन जाए उससे छुप सकता है, लेकिन वो भाग नहीं सकते, उससे वो बच नहीं सकते। भारत में जिसका भी कानून बन गया है वो उससे छुप सकता है सर। आप बिना हेलमेट किए सामने रोड में कुछ दिख गए, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आप वहां से किसी और रास्ते से जा सकते हो लेकिन बच नहीं सकते सर। कभी ना कभी आप उस पचड़े में जरूर आएंगे यदि आप हेलमेट नहीं पहन रहे। मेरा निवेदन रहेगा सर इसी वीडियो के माध्यम से कि आप यातायात का नियम का पालन करें। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं ऐसे आरसीएम बिजनेस का भी नियम है, इंडियन गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग का भी नियम है सर। नए भारत के निर्माण में एक यकीन मानिए सर, आरसीएम बिजनेस बहुत शानदार तरीके से रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को जो है जीएसटी वगैरह जो भी है टैक्स भर रहे हैं। साथ ही साथ आरसीएम में जितने सदस्य काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चे में जो उनके पे आउट्स बन रहा है सर, पेमेंट बन रहा है, वो टीडीएस कटने के बाद ही आ रहा है सर। खासकर मेरा तो आ रहा है सर। जिनका भी पेमेंट थोड़ा बड़ा है उनका देखिए टीडीएस कट के ही पेमेंट आ रहा है। तो आपके माने लीगल कमाई है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ये क्यों बताते हैं मैं लाखों कमाता हूं, मैं फलाने कमाता हूं, मैं 20 लाख कमाता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ, 25 लाख कमाता हूँ, 5 लाख कमाता हूँ, जबकि कमाई तो छुपाते हैं लोग। अरे भैया छुपाना तो वहां चाहिए ना जहां लीगल कमाई नहीं है। यहाँ तो लीगल कमाई है ना। यदि किसी को यहाँ पे 25 लाख भी आ रहा है ना तो टीडीएस कट के आ रहा है सर। यहाँ पे किसी को 5 लाख भी आ रहा है तो टीडीएस कट के आ रहा है। जब सादा पैसा आ रहा है तो उसको छुपाने से क्या होगा सर, क्या होगा सर बताइए। आप कितने ही छुपा ले क्या होगा। छुपाना उसको चाहिए, छुपाते वो है, छुपते वो है जो गलत काम कर रहे हैं।
जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, जिसने टीडीएस नहीं भरा, जो चोरी छुपे पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है, वो छुपाए। कोई बिजनेसमैन दुकानदारी छुपा रहा है कि छुपाए, कहीं क्या हो रहा है, दाल रोटी चल रहा है, बताने में भी शर्म आता है कि हाँ 1.5 लाख महीना कमा रहा है। क्यों? बात पता चल गए तो फिर इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा। यहाँ तो टीडीएस कट के ही पैसा आ रहा है ना सर। यकीन मानिए, हम जो सामान खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी लगता है। उस सामान को खरीदने के बाद घर ले आते हैं, जो पेमेंट आता है वो टीडीएस कट के आता है। वही पैसा टीडीएस कट के जो पैसा आता है, हम किसी दुकान में जाते हैं, होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, कहीं भी हम टैक्स तो भरते हैं ना सर। टैक्स कई तरह के होते हैं। तो नए भारत के निर्माण में आरसीएम का बहुत बड़ा रोल है सर, बहुत बड़ा रोल है। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक बार ताली हो जाए सर हमारे आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए। बहुत जबरदस्त पर्सन और जबरदस्त सिस्टम लेके आए हैं। यकीन मानिए ये गॉड गिफ्ट होता है सर। कभी आप कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं ना, तो ये गॉड गिफ्ट होता है। कभी आप कुछ विचार करते हैं और उस विचार का यदि आपको लगे कि ये फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त है, तो ऊपर वाला आपका मदद करता है। ये अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते थे, अपनी सोच जो है कुछ भी रख सकते थे सर। क्यों इन्होंने रखा आरसीएम सर, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे किसी भी कंपनी का इतना शानदार कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इतना शानदार नाम उभर के नहीं आया होगा, क्योंकि WCM का मतलब होता है रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। जो बाजार में चल रहा है सर, परंपरागत बाजार में चल रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट में चल रहा है, वो फैक्ट्री, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, माने बीच में कुछ लोगों की जरूरत नहीं है, फिर भी घुस गए सर, फिर भी घुस गए कि हमें भी पैसा कमाना है और बीच में घुस के ही कमाना है। आपके एक ग्राहक के सामानों की कीमत बढ़ा रहा है सर। बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, टीवी में आ रहा है, चैनलों में आ रहा है, लाइट लगी है, सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में सर। और अमेरिका ने इसको साबित करके दिखाया सर। उसके बाद राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग सर, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एक सोच है, कोई कंपनी नहीं। इसके पीछे जो कंपनी काम करती है वो है प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 से ट्रेडिशनल मार्केट में ही थे सर, ट्रेडिशनल मार्केट में, परंपरागत बाजार में ही थे सर। 1977 से कपड़ों का खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग सर, ये 1977 से इनका चला आ रहा है। उसके बाद 1986 में सर, 85-86 के बीच में ये भारत में जितने भी टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़ों की कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, भारत में टॉप 10 नंबर में 1986 से सर। शानदार कंपनी, इनका भी एडवर्टाइज होता था, इनका भी हीरो हीरोइन आते थे, इनके भी पोस्टर लगते थे, इनके भी होलसेलर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर थे, इनके भी डीलर थे, इनके भी होलसेलर थे, इनके भी रिटेलर थे, दुकानदार थे। तब कस्टमर फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कपड़े खरीदते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि फैक्ट्री का होना जरूरी है प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, और ग्राहक का होना जरूरी है किसके लिए, उसको उपभोग करने के लिए, उपभोक्ता होना जरूरी है। बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं? तो क्यों ना कुछ जो कुछ हम इन लोगों को दे रहा है, बीच वालों को दे रहा है, ये जो पावर है, ये पावर जनता को, जो ग्राहक है उनको दे दिया जाए। यकीन मानिए, पावर जो है वो किसको दे दिया जाए? ग्राहक को दे दिया जाए, और ग्राहक को डायरेक्ट सेलर बनाया जाए। यदि ग्राहक हमारे कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, और यदि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने के बाद यदि खर्चा करके घर में सामान ले जाए, उसके बाद उनको अच्छा लगे तो भी उनको खर्चा करने से भी उनको कमाई होगा। उसके बाद उनको अच्छा लगे और वो किसी अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में चर्चा करे तो उनको कुछ परसेंटेज भी हम दे दिए जाए। तो ये हीरो हीरोइनों को, चैनलों को, टीवी चैनलों को जो करोड़ों रुपए चला जाता है सर, अरबों रुपए चला जाता है एडवर्टाइजमेंट में, ये हम आप जैसे लोगों को एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज करने के लिए दी जाती है सर। हम ना तो किसी होर्डिंग्स में आते, बैनर में आते, हम ना तो किसी टीवी चैनल में आते, तो वो सारे खर्चे जो है वो हम जैसे सलाहकारों को, चर्चा करने वालों को दे दी जाती है। यकीन मानिए, फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1970 में जब इन्होंने शुरू किए थे, तब उनके पास भी सर मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे। आज जैसे कई कंपनियों के मार्केटिंग मैनेजर है,
उनके पास भी स्टाफ हुआ करते थे। लेकिन सर एक बात बताइए, मार्केटिंग मैनेजर फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड के 1977 से काम शुरू किया, मार्केट में घूम रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, और 10 साल काम करने के बाद यदि वो छोड़ देते थे बिजनेस, नौकरी छोड़ देते थे, तो क्या फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड उनको सैलरी देते थे? कोई भी कंपनी नहीं देते सर नौकरी छोड़ने के बाद। लेकिन आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने इसी कंपनी को सन 2000 में इसको क्या कर दिए, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कर दिए कि अब जो पावर है, अब पावर हम जनता को, ग्राहक को दे देते हैं। यहां पे ग्राहक को हम डायरेक्ट सेलर बना देते हैं। आप स्वयं खरीदो, उपभोग करो, अच्छा लगे, चर्चा करो, कमाई करो। इसीलिए कहा जाता है कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट है, इन सब के हम ही, अमिताभ बच्चन है, हम ही ऐश्वर्या राय है, हम ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट वाली कंपनी है सर, उस समय 2000 से जब कंपनी शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, एमएलएम बिजनेस में, तब ये 2-3 प्रोडक्ट लेके शुरू किए इन्होंने। कपड़े, पैंट शर्ट के पीस और बैग लेके शुरू किए, पैंट शर्ट के पीस से शुरू किए, और धीरे 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 प्रोडक्ट बढ़ाते गए, कमाई बढ़ता गया। इन्होंने अपना फैक्ट्री लॉन्च किया, नए प्रोडक्ट इन्होंने बनाना शुरू किए, कई प्रोडक्ट इन्होंने बनाना शुरू किया। तो आज 60% प्रोडक्ट आरसीएम का खुद मैन्युफैक्चर होता है सर। इसका भीलवाड़ा में जो, राजस्थान भीलवाड़ा में जो फैक्ट्री है सर, 17 लाख स्क्वायर फीट जमीन पे है सर, देखने लायक जगह है सर, पूरा एक एम्पायर है। एम्पायर समझते, साम्राज्य है, देखने लायक है। उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, उत्तराखंड में 4 लाख स्क्वायर फीट जमीन में इन्होंने काम शुरू किए। उसके बाद फैक्ट्री बनाए। उसके बाद असम में सर, असम में तेजपुर घाटी में सर, असम में तेजपुर घाटी में इन्होंने 4 लाख स्क्वायर फीट का भी, जो हमारा इना साबुन वगैरह आता है ना सर, वही बनता है सर, वहीं पे बनता है इना साबुन, असम के तेजपुर घाटी में। इतने शानदार कंपनी इन्होंने शुरू किए। और ये कंपनी का जो मेन मोटिव बताता हूँ, अब प्रेजेंट करते हैं आरसी को, फैशन फिटिंग प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सटाइल का 77 से, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग 2000 से शुरू हुआ है। आरसीएम के पास ये पुराना रिकॉर्ड है, 600 प्लस प्रोडक्ट है, आज 750 732 प्लस प्रोडक्ट है सर आरसीएम के पास। आपको हर तरह के प्रोडक्ट मिलेगा, आपको सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के हर वो प्रोडक्ट मिलेगा जो स्वास्थ्य को क्षति ना पहुंचाए। स्वास्थ्य के लिए एक अनुकूल जो प्रोडक्ट होता है वो आरसीएम में आपको मिलेगा। आपको क्या चाहिए आरसीएम में, आपको खेती किसानी की प्रोडक्ट चाहिए, मिलेगा। आपको ट्रॉली बैग चाहिए, आपको बेडशीट चाहिए, आपको बच्चों की स्कूल बैग चाहिए, आपको कॉलेज स्कूल बैग चाहिए, आपको प्रोफेशनल बैग चाहिए, आपको सेमी ट्रॉली बैग चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, लेडीज गारमेंट चाहिए, लेडीज पर्सनल कुछ कपड़े चाहिए, जेंट्स पर्सनल कुछ कपड़े चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए सर। ऐसे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे कंपनी से हमारा टाई अप है सर। भारत में जितने भी न्यूट्रिशन कंपनी है, यदि उनमें उनसे बेहतर है, इसीलिए वो हमारे जो हेल्थ वाले जो न्यूट्रिशन है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है सर। 11,000 प्लस दुकानें ऑल ओवर इंडिया में सर, अभी 13,000 है, ये पुराना रिकॉर्ड है थोड़ा, 13,000 प्लस दुकानें आपको मिलेगा। आप अपने शहर में एक बार अपने सीनियर से पूछे कि आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ दुकान है, यकीन आपको टकराएगा, नाक में टकराने वाली चीज है। और ये तो कम है सर, अब हद तो इसलिए हो गए कि आरसीएम में डिस्प्ले वॉल जैसे चीजें आ गए जो घर में दुकान खोल सकते हैं। मिनिमम 10,000 का सामान लेके आप घर में दुकान खोल सकते हैं सर। 1.5 लाख ऐसे दुकानें, छोटी छोटी होम, जो हम बोलते हैं डिस्प्ले वॉल, वॉल मतलब दीवार में जो शो करने के लिए शोकेस होता है, उसमें सजा के रखिए। देखिए आपके घर में मेहमान आएंगे तो, आपके पड़ोसी आएंगे तो देख के आपकी सेलिंग बढ़ता है सर। एवरी पे आउट, हर एक पे आउट जो आरसीएम हम आरसीएम की सोच में जो काम करते हैं, हमारे जो पे आउट आते हैं सर, फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड से आता है। जो पे आउट आता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है सर, और मिनिमम 250 होना चाहिए तभी आता है। यदि किसी महीने में आपका 250 से कम है तो आप घबराए नहीं, वो खराब नहीं होगा। अगले महीना यदि जो भी बनेगा उसके साथ ये पिछले महीने का जोड़ के आपके खाते में आ जाएगा। 1 भी रुपए का हिसाब आरसीएम रखता है सर, 1-1 रुपए का हिसाब। आरसीएम इंडियन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, और मैं तो कहता हूं सर, भारत में इंडियन गाइडलाइंस लाने का श्रेय भी आरसीएम को जाता है।
क्योंकि आरसीएम का एक विचार है, मैं अगले वीडियो में जरूर आरसीएम के इतिहास, आरसीएम के दुखद इतिहास के बारे में जरूर बताऊंगा सर। आरसीएम के दुखद इतिहास, जो कुछ लोगों के, आरसीएम की गलती नहीं सर, कुछ भारतीय लोगों के गलती के कारण आरसीएम को भुगतना पड़ा सर, और घुटने टेकना पड़ा उनको जिन्होंने गलती किए थे। और उसके बाद फिर सर इंडियन गाइडलाइन जो बना, ये 2012 में राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया था। बाद में सर ये सेंट्रलाइज किया गया है, केंद्रीय किया गया है 2016 में सर, उसमें संशोधित करते हुए सेंट्रलाइज कर दिया गया पूरे भारत में। और इत्तेफाक की बात देखिए, कई ऐसे दूसरे कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग जो आज भी आरसीएम को बोलते, माने मजाक उड़ाते हैं, और उन लोग भूल जाते हैं कि उनकी कंपनी यदि चल रहा है, यदि उनकी कंपनी सुरक्षित है, इंडियन गाइडलाइंस के वजह से सुरक्षित है, तो इंडियन गाइडलाइंस जो है, डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइंस है, ये इसका श्रेय आरसीएम को जाता है। इसको जन्मदाता भी बोल सकते सर। इतनी शानदार हमारी कंपनी है सर, यकीन मानिए, इतनी जबरदस्त हमारे आरसीएम के सारे चीजें हैं। ये हमें फोकस करने की आवश्यकता है सर, हमें फोकस करने की सिर्फ आवश्यकता है कि हम किस बेस पे काम कर रहे हैं, किस आधार पे हम काम कर रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है ना। आरसीएम जो है 50%, अभी तो 60% प्लस प्रोडक्ट हो गए, आरसीएम खुद मैन्युफैक्चर करता है, बाकी टाई अप में है। देखिए फेमस कंपनी सर, फेमस कंपनी प्रेस्टीज सर, कई कंपनियां हैं भारत में जो जिन कंपनियों में आप जाके बोले कि भैया ऐसे कोई प्रोडक्ट जो आपके कंपनी में मिलता है और आप मार्केट में भी मिलता हो, ऐसा कोई कंपनी, ऐसा कोई प्रोडक्ट है? क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट में उस नाम से नहीं मिलते हैं, यकीन मानिए। तो तुलना कैसे करेंगे? तो मैं कहता हूं सर, यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं। मार्केट प्राइस और सेम प्रोडक्ट, मॉडल सेम सब कुछ आप मार्केट में भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। न्यूट्रीचार्ज सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जेन्युइन हेल्थ सप्लीमेंट 100%। आप गूगल में पूछिए न्यूट्रीचार्ज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूछिए गूगल से, देखिए वो खुद बताएंगे। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय 100% जेन्युइन प्रोडक्ट। इस बेस पे न्यूट्रीचार्ज जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है सर। यदि इनसे बेहतर कंपनी और होता है न्यूट्रिशन के मामले में तो वो जाता सर। तो यकीन मानिए फूड सप्लीमेंट, पोषक तत्व जो आपको मिलेगा वो न्यूट्रीचार्ज से मिलेगा। हेल्थ गार्ड सर, कुकिंग ऑयल, बेस्ट कुकिंग ऑयल भारत में जितने भी राइस ब्रान ऑयल है, जिसमें से बेस्ट कुकिंग ऑयल यदि राइस ब्रान ऑयल है वो है हेल्थ गार्ड कंपनी का सर, जो आरसीएम के साथ टाई अप है। और साथ ही साथ 2 राष्ट्रपति अवार्ड, एक प्रधानमंत्री अवार्ड, एक जापान अवार्ड मिल चुका है। इसका तेल सप्लाई भी होता है सर विदेशों में। गामा ओरिजिनल सर, जो मार्केट में आज से 1.5-2 साल पहले सिर्फ अमेजन पे मिलता था, 1700 से 4500 रुपए के बीच में मिला करता था। अब ये गामा ओरिजिनल जो है हेल्थ गार्ड कंपनी ने, हेल्थ गार्ड कंपनी में पंजाब की धुरी जो जगह है उस जगह पे प्लांट डाल के हेल्थ गार्ड कंपनी ने बनाना शुरू किए। और इसी हेल्थ गार्ड कंपनी की वजह से जो अमेजन में 1700 से ऊपर मिलता था अब सस्ता हो गया है। और हेल्थ गार्ड के जो गामा ओरिजिनल है 565 रुपए एमआरपी है सर। और यदि कोई आरसीएम के केवाईसी कराते तो सर 425 रुपए के आसपास यह पड़ता है। साथ ही साथ कुछ इंटरनल कमाई भी है, वो बाद में। निलॉन्स के अचार सर मार्केट में भी अवेलेबल है, आरसीएम में भी अवेलेबल। देखिए प्रेस्टीज हो गए, निलॉन्स हो गए, 2 हो गए। पेंटोनिक पेन सर मार्केट में भी अवेलेबल है, 10 रुपए का पेन मार्केट में अवेलेबल है सर, यहाँ पे आपको 9 रुपए में मिलेगा। और मैं तो कहता हूं सर, आप यदि सिस्टम में आएंगे तो आपको ये 7 रुपए 65 पैसे का मिलेगा, सिस्टम में आएंगे तो। और धीरे धीरे ये फ्री हो जाएगा सर, धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। गुड डॉट सर, प्रोटीन्स के मामले में हाई फाइबर, हाई प्रोटीन के मामले में फूड यदि है तो गुड डॉट कंपनी का है सर। हरीश संजीवनी सर, खेती किसानी से रिलेटेड प्रोडक्ट यदि दे रहा है तो वो यकीनन इतनी शानदार प्रोडक्ट हरीश संजीवनी, एक बार सर्च करे सर। यूरिया, डीएपी और कीटनाशक, ये सारी चीजें नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा सर। जो मिट्टी को उर्वरक क्षमता को कम करते जा रहा है, रासायनिक खाद जो है मिट्टी की उर्वरकता कम करती जा रही है सर। 40% भारत के मिट्टियों की उर्वरकता खत्म हो चुकी है सर, माने या ना माने। नहीं तो जीटीवी न्यूज आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कीटनाशक नहीं सर, कीट रोधक मिलेगा सर। इतनी शानदार प्रोडक्ट है। अथेंजा, प्रायोरिटी कंपनी का बैग, ईटीसी, ये सारे चीजें यदि मिल रहा है ये आप सिर्फ आरसीएम के माध्यम से मिल रहा है सर।
ये मिल रहा है, ये आरसीएम के माध्यम से मिल रहा है। और इतनी शानदार कंपनी सर कहाँ मिलेगा सर। और जो लास्ट में आपको दिखाया गया है वो एक समय उनके साथ शायद टाई अप था और फ्यूचर में भी उसका टाई अप होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा अभी मामला जमा नहीं है, इसलिए मैंने उसके बारे में चर्चा किया नहीं। तो आप लोग समझने की कोशिश करें सर, किस टॉपिक पे आप आ रहे हैं। भारत में यदि आरसीएम नंबर 1 यदि बोला जाए सर, कई कंपनियां खुद को नंबर 1 बोलते हैं। कैसे नंबर 1 है? कई कंपनियों के लीडर से मैं मिलता हूँ, गांव में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, बोलते हैं हमारी कंपनी नंबर 1 है। सर नंबर 1 कैसे हुआ? नंबर 1 का मतलब तो ये है ना कि आप 100% लोगों को टच कर सके। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 100% लोगों को टच कर सके। ऐसे कंपनी आरसीएम के अलावा ऐसे कई कंपनियां जो गांव में काम नहीं कर पा रहा सर, प्रोडक्ट इनका उतना महंगा है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो समझे सर। पहले डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? यदि डायरेक्ट सेल कर रहा है तो कुछ तो सस्ता होना चाहिए ना सर। आरसीएम में वो सुविधा है। आरसीएम में आपको क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, हर तरह के प्रोडक्ट है। दूसरे कंपनी के लीडर मुझे बोलते सर ऐसा ऐसा है, तो मैं उनको बोलता हूं मैं ज्वाइनिंग लेने के लिए तैयार हूं, बताओ तुम्हारे पास, मुझे शूज चाहिए, जींस के कपड़े, पैंट चाहिए, क्या मिलेगा? नहीं सर नहीं है। फिर नंबर 1 कैसे हुआ सर? मैं कहता हूं आरसीएम के प्रोडक्ट, गांव के पीछे एक छोटा सा गांव होता है ना, एक गांव जिसमें राजपूत, रघुवंशी, पंडित, आपके वर्मा, फिर जो भी और भी, उनके पीछे जो देखिए एक और गांव होता है छोटा सा, जिसे कला नाम से जाने जाते हैं सर। उसी गांव के नाम से कला जोड़ देते हैं। एक छोटा सा गांव, जिन लोग 10 रुपए की साबुन यूज करते हैं सर, उनकी हैसियत नहीं है कि वो 23 रुपए की साबुन, 30 रुपए की साबुन यूज कर सके। वो 10 रुपए की साबुन यूज करते सर, मार्केट की कोई भी ब्रांड की। तो क्या आरसीएम का मैं वही साबुन, उससे अच्छी क्वालिटी, यदि मार्केट का वो सेकेंड ग्रेड का ले रहा है, मैं फर्स्ट क्वालिटी का दे रहा हूं, 10 रुपए एमआरपी हमारा भी है, और जिसकी हैसियत 10 रुपए की साबुन खरीदने की है, क्या मैं मेरे से वो 9 रुपए में नहीं लेगा सर? मैं तो 9 रुपए में देने जा रहा हूं ना उसको, और उससे अच्छी क्वालिटी देने जा रहा हूं। 1 रुपए की शैंपू बेचने जा रहा हूँ, 1 रुपए की तेल की पाउच बेचने जा रहा हूँ, 9 रुपए वाले सर्फ है, साबुन है, कपड़े धोने की साबुन, बर्तन धोने की साबुन, ये सारे डेली यूजेस के कम से कम 15 प्रोडक्ट 10 का 9 रुपए वाले। क्या गांव के छोटे से छोटे गांव में भी मैं जा सकता हूँ? 100% लोगों को से मैं मिल सकता हूँ। अब बात करते हैं अमीर आदमी की सर, रिच फैमिली की, तो 9 रुपए से लेकर 45 रुपए तक की साबुन है सर। जो मार्केट में 70 रुपए के रेंज में साबुन आता है ना, 60-70 रुपए में, वो आरसीएम में, उसी क्वालिटी आरसीएम में आपको 45 रुपए में मिल रहा है। तो सर अमीर से अमीर भी आदमी खरीद सकते हैं। 100% लोगों के लिए डिजाइन किया गया सर। हमारे प्रोडक्ट को फोर्स नहीं करना पड़ता है, ये नहीं बोलना पड़ता ये फलाने देवी के चरणों से छू के आया है, लीजिए। इसीलिए ये पेन 10 रुपए का नहीं, 100 रुपए का है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? कब तक बनाओगे यार? फोर्स करके कब तक बेवकूफ बना सकते हैं? और देवी के आशीर्वाद कितने बार लेंगे वो? लेकिन आरसीएम में हल्दी, नमक, मिर्ची है सर। ये तो डेली रोजमर्रा की जिंदगी की चीज है ना। लोग बोलते हैं कि सर मोबाइल के बिना एक बार खाना ना मिले, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज होना जरूरी है। मैं कहता हूं फालतू बात है सर। पेट में भूख लगती है ना, तो वो रिचार्ज काम में नहीं आता है सर। नमक, हल्दी, मिर्ची चाहिए सर। तो ये मजबूरी की चीजें हैं सर, मजबूरी। तो आरसीएम मजबूरी की चीजें सेल कर रहा है, जिसको इंसान की जरूरत है, नीड है, उसको हमें सिर्फ करना क्या है सर? सिर्फ दुकान को चेंज करके दिखाना कि भैया ये दुकान तुमने चेंज करके ये दुकान लिया तो तुम्हें ये फायदा होगा। और क्या फायदा होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूं सर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।